मोदी का काशी 3.0। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े वाले फैसला। आपका हम सीधे आपको लिए चलते हैं बनारस, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाबा काशी के दरबार में हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरों को देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पूर्वोत्तर से पहुंचे बनारस जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, और बनारस पहुंचकर वहां जाकर उन्होंने 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बाबा काशी के दरबार की हैं। आप देख सकते हैं बाबा काशी के दरबार में साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेत क्या दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस वक्त बाबा के दरबार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पूजन अर्चन चल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, और पूजा अर्चना के साथ साथ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए 28 किलोमीटर लंबा रोड शो, और 28 किलोमीटर लंबा रोड शो के साथ संकेत वही कि एक बार फिर से 3.0 मोदी का काशी 3.0 यानी कि जीत की गारंटी। ये तीसरा लोकसभा चुनाव होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको याद है कि पहली बार जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे इसी बनारस से, इसी काशी से, तो इस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, काशी ने मुझे बुलाया है। और आप देखिए 2014, 2019 और एक बार फिर से 2024 यानी कि 3 लोकसभा चुनाव, तीसरा लोकसभा चुनाव। और साफ तौर पर अगर देखें, बात करें काशी विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, तो वहाँ पर कॉरिडोर के लिए करीब तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह के निर्माण कार्य किए गए हैं। टीवी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ का करोड़ का, इसके साथ साथ 750 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए, और 200 करोड़ से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा यहाँ पर मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया। कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। तो कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पर हुआ है, और इसी कॉरिडोर के निर्माण के जरिए आप ये कह सकते हैं कि 750 करोड़ का ये कॉरिडोर अब ये भव्य है। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पहले भी काशी यानी कि बनारस में दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब वहाँ की छटा बदल गई है। वहाँ के एयरपोर्ट की स्थिति बदल गई है, वहाँ के रेलवे स्टेशन की स्थिति बदल गई है। काशी विश्वनाथ का जो परिसर है बेहद खूबसूरत हो गया है। वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई सबसे खास बात एनडीए सरकार की या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल खत्म होने को है और तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। अगर हम दोनों ही कार्यकाल की बात करें, खासकर इन 5 साल में अगर आप गौर से देखें तो धार्मिक स्थलों का उन्नयन किया गया, धार्मिक स्थलों को बढ़ाया गया, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया, क्योंकि देश भर और विदेशों से करोड़ों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं, आस्था के साथ पहुँचते हैं, आस्था के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर तमाम तरह की परेशानियाँ, छोटे छोटे रास्ते, वहाँ पर स्वच्छता का ना होना, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस आस्था को समझा, धार्मिक भावनाओं को समझा, धर्मस्व को समझा, और उन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए तमाम ऐसे कॉरिडोर हैं, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, बनारस हो, या फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हो, या फिर आप और तमाम स्थलों को देखिए जिनमें कामाख्या परिसर हो। तमाम ऐसे स्थल हैं, उनका उन्नयन किया जा रहा है, उनका विस्तारीकरण किया जा रहा है, उन्हें खूबसूरत बनाया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। करीब 54,000 वर्ग मीटर में फैला है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। अब आप समझिए 5 लाख वर्ग मीटर एरिया है, जो कि कल्चरल सेंटर, तमाम सारे की चीज़ें बनाए गए हैं, म्यूजिकल सेंटर बनाया गया है, भवन है, सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं, और बहुत सारे कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो आप इसकी भव्यता को समझिए। अब आप जब महाकाल जाएंगे तो आप पूरी उज्जैनी नगरी को देखिए, जो कि बदल चुकी है।
और धीरे धीरे तमाम ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं, तमाम ऐसे ऐसे शिव भक्ति के केंद्र हैं, वहाँ की नगरी है जिनका उन्नयन किया जा रहा है, जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे पूर्वोत्तर से आया। सबको 7,500 करोड़ की 17,500 करोड़ की घोषणाओं का जिक्र वहां पर किया है। यानी कि पश्चिम बंगाल से अरुणाचल, अरुणाचल से असम और पूर्वोत्तर से होते हुए वो सीधे अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचकर वहां पर उन्होंने 28 किलोमीटर रोड शो निकाला और उस 28 किलोमीटर रोड शो निकालने के बाद एक संकेत दिया। संकेत इस बात का दिया कि आखिर क्या स्थिति और परिस्थिति है कि देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है, वर्तमान की बीजेपी पर भरोसा कर रही है और शायद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के जो लगातार टुकड़ों में नहीं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी उस तरह की नहीं है, कोई विरोध उस तरह का नहीं है, चाहे पार्टी में देखा जाए या फिर देश में देखा जाए। हाँ, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जरूर आती है। स्वाभाविक तौर पर जो विपक्षी पार्टी हैं उनके जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो राजनेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजी जरूर करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई जनता में बहुत विरोध नहीं है। हाल ही के दिनों में आपने देखा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और तीनों ही राज्यों में विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने लहराई। मोदी की गारंटी वहां पर काम आई। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री अगर लेकर चल रहे हैं तो वो मोदी की गारंटी को लेकर चल रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ मोदी को वोट कीजिए, मोदी की गारंटी को देखिए, बाकी किसी चेहरे को मत देखिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की बातें, घटनाएं आ जाती हैं जहां बीजेपी को भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तो आप मेरी गारंटी को समझिए, उसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अगर मैंने गारंटी दी है तो जिम्मेदार भी मैं ही रहूंगा। इसलिए आप देखें तीनों ही राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों ही राज्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नेतृत्व दिया है और केंद्र की बहुत बारीक नज़र वहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर है, वहाँ की घटनाओं पर है, वहाँ के लोगों पर है। और ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। आप ये तस्वीर देखिए, डबल इंजन की सरकार देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उनके पीछे धर्म का संदेश लेकर चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। यानी कि बाबा विश्वनाथ के परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रों का उच्चारण करते हुए, पूजा करते हुए, यानी कि रोड शो निकाला, बाबा के दरबार पहुंचे, वहां पर पूजन किया, मंत्रोच्चार किया, विधि विधान के साथ पूजन किया। आप देखिए तमाम शास्त्रार्थ वहां पर बैठे हुए हैं, ब्राह्मण वहां पर बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं जो विधि विधान के साथ पूजा करा रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार, यानी कि एक बड़ा इंजन, एक छोटा इंजन। बड़ा इंजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में मुखिया के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर, और छोटा इंजन यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बार बार इसी बात का जिक्र किया गया कि जनाब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो गाड़ी बहुत बेहतर तरीके से चली जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर मोदी काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक वाला आशीर्वाद लेने का प्रयास, उसी के तहत पूजन और उसी के तहत रोड शो भी किया गया। तो आपने जो तस्वीरें देखी, आपने जो पूजन देखा, आपने वो रोड शो देखा, इसी को लेकर हमने एक सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए और जनता के बीच जाकर लोगों की हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। प्रतिक्रिया कुछ निकल कर आई है, पब्लिक ने अपनी क्या राय ली है उसको लेकर हमने सर्वे किया। सर्वे में कई सारे सवाल भी पूछे हैं। एक बार तमाम सारे सवाल मैं टीवी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, आप उसको गौर से समझिए। पहला सवाल हमने पूछा सर्वे का, काशी से मोदी को जीत की हैट्रिक वाला आशीर्वाद मिल गया? हाँ कहने वाले लोगों की राय 85.16%, ना कहने वाले लोगों की राय 11.86%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 2.98%। सर्वे का दूसरा सवाल, मोदी के 370 पार वाले मिशन में यूपी से कितनी सीटों की गारंटी आप मानते हैं? सभी 80 सीटें 26.69%,
70 से ज्यादा, 40.18%, 60 से ज्यादा, 23.30% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 3.83%। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या सनातन का विरोध कर विपक्ष मोदी की राह आसान कर रहा है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 73.72%, ना कहने वाले लोगों की राय 19.49%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 6.79%। सर्वे का चौथा सवाल, क्या मोदी की आंधी में अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार आउट हो जाएगा? हाँ कहने वाले लोगों की राय 66.52%, ना कहने वाले लोगों की राय 18.22% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 15.26%। सीधे हम काशी चलेंगे, सीधे हम वाराणसी चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, आज हम देखें तो पूर्वोत्तर से सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी पहुंचे। मां गंगा ने मुझे बुलाया, पहली बार यह नारा निकल कर आया और वाकई ऐसा लग रहा है कि मां गंगा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, क्योंकि तभी तो डबल इंजन की सरकार, लगातार सरकार बनी हुई है। पहले 2014 की सरकार, उसके बाद 2019 की सरकार, और ज्यादा प्यार जनता का, और अब 2024 निकल कर आ गया यानी 3.0। और अभी भी ऐसी कोई विरोध की लहर, ऐसा कोई जनमानस में विरोध नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टियों में विरोध जरूर है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानों में विरोध जरूर है, लेकिन जनमानस में नहीं है। और उसका कारण क्या माने? क्या कारण माने कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद 14 में भी मिला, 2019 में भी मिला और लगता है कि 2013 में भी, 23 में भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से 2014 में मिला, 2019 में मिला, अब 2024 में भी बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलेगा और पुनः वो बनारस के सांसद रहेंगे, काशी के सांसद रहेंगे। यही नहीं, डबल इंजन नहीं, अब आप ट्रिपल इंजन भी कह सकते हैं। जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया उत्तर प्रदेश में, तो अगर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, हम लोकसभा, हम केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें या हम नगर निकाय की बात करें, तो तीनों जगह इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस बार भी बनारस में कहीं कोई चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, बल्कि बनारस वासी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में, देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद होंगे। तो इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और हर घरों में जो है दस्तक दी जा रही है, मतदाताओं से जो है आग्रह किया जा रहा है। और निश्चित रूप से बनारस की जनता बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करती है कि हम सांसद नहीं, हम देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, काशी देश का प्रधानमंत्री चुन रही है। और उसका साफ जो बनारस जिस तरीके से विकास हुआ है वो साफ देखा जा सकता है। 2014 के पहले के बनारस या 2014 के बाद के बनारस में जमीन आसमान का अंतर है और उसका पूरा श्रेय बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। शायद इसीलिए तमाम जो विरोधी जो दल के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले रहे हैं। अभी हम पिछले दिनों की बात करें तो काशी के पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और उन्होंने कहा कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से उनकी जो है उस प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो निश्चित रूप से कहीं नरेंद्र मोदी के सामने कोई बनारस में चुनौती नहीं है। और क्योंकि काशी क्षेत्र में 14 सीटें आती हैं, गोरख सेठ की बात कर ले तो 4 सीटें वहां की, कुल 18 सीटें, पूरे पूर्वांचल की बात कर लें तो 29 सीटें आती हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से काशी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की 29 सीटों पर भी पड़ता है। उसके अलावा हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, उसका साफ जो फायदा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो कुनबे को मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज, आपका बहुत विस्तार से आपने बताया और बताया कि किस तरीके से काशी बदली है, काशी का स्वरूप बदला है, बनारस की फिजा बदली है और यही कारण है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोगों का तांता भी यहां पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।